में 2024 में जो 11,333 करोड़ रुपए का कंप्लेंट डिजिटल अरेस्ट के साथ साइबर फ्रॉड हो चुका है। ये लोग आपको पैसे भी दे रहे हैं जिससे आपको ये लगे कि ये प्लेटफॉर्म रियल है। सारी डिटेल स्कैमर्स के पास जा चुकी है। एक दिन लखनऊ के डॉक्टर टंडन के पास टेलीकॉम रेगुलेटर के ऑफिसर्स का कॉल आता है और उनको बोला जाता है कि आपका नंबर बंद होने वाला है क्योंकि आपके नंबर के खिलाफ 22 कंप्लेंट रजिस्टर्ड की गई। उसके कुछ ही मिनट बाद उनको एक सीनियर पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है और वो उन पे इल्जाम लगाता है कि आप चाइल्ड ट्रैफिकिंग के पैसे को लॉन्डर करने के लिए आप बैंक अकाउंट चला रहे हैं। उसके बाद वो सीनियर पुलिस ऑफिसर डॉक्टर टंडन को बोलता है कि आप 5 मिनट में अरेस्ट होने वाले हैं क्योंकि आपके केस की खबर सारे पुलिस स्टेशन में कर दी गई है। जब डॉक्टर टंडन ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, उनकी बात को समझते हुए सीनियर पुलिस ऑफिसर अब ये बोलता है कि अब इस केस को सीबीआई हैंडल करेगी। उसके कुछ ही मिनट बाद फिर से डॉक्टर टंडन को उस सीनियर पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है और वो उनको ये बोलता है कि मैंने सीबीआई ऑफिसर से बात कर ली है, आपको फिजिकल कस्टडी में नहीं बल्कि डिजिटल कस्टडी में रहना होगा। डॉक्टर टंडन के पास एक नॉर्मल फोन था जिसमें वीडियो कॉल नहीं हो सकती। उसके बाद उनको एक नया स्मार्टफोन खरीदने के लिए कहा गया। उसके बाद अगले 6 दिनों तक 3 पुलिस ऑफिसर और एक जज के द्वारा उन्हें स्काइप के माध्यम से पूरे समय सर्विलेंस में रखा जाता है और उनके फोन का कैमरा नॉन स्टॉप चल रहा था। सोते हुए भी, खाना खाते हुए भी, हर समय उनको अपने साथ में वो फोन रखना था। 6 दिनों तक ऑनलाइन कोर्ट केस चलने के बाद उनको एक बैंक अकाउंट की डिटेल भेजी जाती है और उनको बोला जाता है कि अपनी सारी सेविंग इस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। गवर्नमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको सारे पैसे वापस मिल जाएंगे, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। पैसों का ट्रांजैक्शन पूरा होते ही सामने से कॉल डिस्कनेक्ट कर दी जाती है। गवर्नमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपके सारे पैसे वापस मिल जाएंगे, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। ऐसे ही लाखों भारतीयों की कहानी है। गवर्नमेंट डेटा के मुताबिक 2024 में जनवरी से सितंबर के बीच में 11,000 करोड़ से ज्यादा रुपयों का साइबर क्राइम हुआ है। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे रियल स्कैम्स के बारे में बात करूंगा कि उनकी रियलिटी क्या है और वो किस तरीके से काम करते हैं। और सबसे जरूरी बात यह कि अगर लाइफ में कभी भी आपके साथ ऐसा होता है तो आपको क्या करना है जिससे आपके पैसे वापस मिल सके। डॉक्टर टंडन के साथ जिस स्कैम के बारे में आपने सुना है वो है डिजिटल अरेस्ट। फिलहाल ये पूरे भारत में बहुत ज्यादा फैला हुआ। आप गूगल में सिर्फ डिजिटल अरेस्ट टाइप करके देखो, आपको बहुत सारी ऐसे 4 से 8 घंटे की खबरें मिल जाएंगी जिसमें हर रोज कोई ना कोई डिजिटल अरेस्ट होकर अपने बहुत सारे पैसे कमा रहा है। इतने लोग डिजिटल अरेस्ट के शिकार हो रहे हैं जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी पब्लिक को, अपने पूरे देश को आगाह करना पड़ा कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। ये फ्रॉड करने वाली गैंग काम कैसे करती है, ये खतरनाक खेल क्या है, आपको भी समझना बहुत जरूरी है, औरों को भी समझाना उतना ही आवश्यक है। पहला दाव आपकी व्यक्तिगत जानकारी, वो सब जुटा करके रखते हैं। इस स्कैम के तहत आपको एक कॉल आता है और आपको बोला जाता है कि आप एक बहुत बड़े केस में फंस गए हैं और आप कुछ भी नहीं हो सकते। वो ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेजन जैसा कुछ भी हो सकता है। स्कैमर्स आपको केस की डिटेल व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे भेजते हैं और आपको लगातार वीडियो कॉल पे रखा जाता है। फिर आपकी मुलाकात वीडियो कॉल पर ही एक नकली पुलिस ऑफिसर से होती है। केस रियल है। कई घंटे या दिनों या फिर पूरे महीने तक डिजिटल अरेस्ट के दौरान आपको कभी न कभी पैसे ट्रांसफर करने के लिए बोला जाएगा। जैसे पैसे आप ट्रांसफर करेंगे, कॉल ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगी और स्कैम पूरा हो जाएगा। भारत में 2024 में जो 11,333 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है उसमें से 63,000 कंप्लेंट डिजिटल अरेस्ट स्कैम की थी। भारत में लोग पुलिस का नाम सुनते ही सेफ फील करने के बजाय थोड़ा सा डर जाते हैं कि इसमें पुलिस इन्वॉल्व है और ये स्कैमर इसी चीज का फायदा उठाते हैं। एक ऐसी अर्जेंसी क्रिएट की जाएगी कि जल्दी से जो मैं बोल रहा हूं वो करो वरना आप अरेस्ट हो जाओगे। विक्टिम को सोचने का भी मौका नहीं मिलता जिससे वो डर जाता है और सामने से उसको जो भी बोला जाता है वो करता चला जाता है। यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे खिलाफ कभी भी कोई कार्रवाई की जाती है तो पुलिस एक्चुअल में हमारे सामने आएगी, ना कि वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे हमें अरेस्ट करेगी।
एक्चुअल में लीगल नोटिस कभी भी आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे नहीं भेजी जाती और ना ही कभी भी आपको वीडियो कॉल पे कोई भी पूछताछ की जाती है। और ऐसे कोई भी कॉल अगर आपको कभी भी आते हैं तो सिंपली आप उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि एक्चुअल में डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता है। जब मैंने बचपन में पहली बार फिल्म हेरा फेरी देखी थी तब मुझे रियलाइज हुआ था कि ऐसे कोई किस तरीके से फंस सकता। अब एक्चुअल में ऐसा हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। तमिलनाडु के एक डॉक्टर ने यूट्यूब पे एक ऐड देखा जो ऑनलाइन ट्रेडिंग टिप्स के बारे में था। जैसे ही वो लिंक पे क्लिक करते हैं उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाता है जहां पर कई एक्सपर्ट इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट की स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर रहे थे, साथ साथ में अपने प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट लेकर उस ग्रुप में शेयर करते जा रहे थे। डॉक्टर को लगा कि इन एक्सपीरियंस इन्वेस्टर से मुझे भी सीखने को मिलेगा और डॉक्टर ने भी उस ग्रुप में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। शुरुआत में उनको ट्रेडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है जिससे डॉक्टर का उस ग्रुप पे और ज्यादा ट्रस्ट बढ़ जाता है। उसके थोड़े ही दिन बाद उन्हें ग्रुप के द्वारा इंकरेज किया जाता है कि वो एक अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे अकाउंट खोले जहां से वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस तरह के स्कैम्स में अक्सर 5 से 7 गुना प्रॉफिट कमाने का दावा किया जाता है। इन बातों को सच मानकर ग्रुप में जिस ऐप के बारे में उन्हें बताया गया था उन्होंने वो ऐप डाउनलोड करके उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। उन्हें वो ऐप प्रॉफिट में दिखने लगा। धीरे धीरे उन्होंने और पैसा इन्वेस्ट किया। ये करते हुए उन्होंने 3 हफ्ते में 76.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया उस ऐप में। लेकिन जब उन्होंने वो अपना पैसा विड्रॉल करने की कोशिश की तब उनसे और 50 लाख रुपए की फीस मांगी जाती है। जब उन्होंने ये देने से मना कर दिया तो जो स्कैमर्स थे उन्होंने सारा कांटेक्ट खत्म कर दिया और पैसे लेके भाग गए। इस साल यानी 2024 में 4,636 करोड़ रुपए का स्टॉक मार्केट में स्कैम हुआ है। इसके अलावा 3,216 रुपए का इन्वेस्टमेंट में स्कैम हुआ है। ये स्कैम बहुत तरीके से हो सकते हैं लेकिन आपको आमतौर पे YouTube, Facebook, Instagram पे आपको एड्स दिखाए जाते हैं जिसमें कई सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स का भी नाम आपको देखने को मिल जाए, जिससे आपको और ट्रस्ट बढ़ जाए कि ये इंसान या फिर ये सेलिब्रिटी भी इस चीज को सपोर्ट करता है। जब आप इन एड्स पे क्लिक करते हैं तो आपको किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाता है। इसके अलावा या फिर किसी फेक न्यूज पे आपको लैंड कराया जाता है जहां आपको ऐसा लगेगा कि BBC जैसी बड़ी न्यूज एजेंसी इस प्लेटफॉर्म की तारीफ कर रही है। कुल मिलाकर उनका उद्देश्य ये है कि आपसे उन प्लेटफॉर्म पे पैसे इन्वेस्ट कराना, जबकि रियलिटी ये है कि वो प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से फेक होगा। आपका पैसा कहीं भी इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, वो सीधा सीधा स्कैमर्स के अकाउंट में जा रहा है, क्योंकि ये चीज हमेशा लालच पे काम करती है। अगर कोई भी प्लेटफॉर्म आपसे 500 या 700% रिटर्न करने का दावा कर रहा है तो उस प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करना बनता है। इसके अलावा किसी भी प्लेटफॉर्म पे पैसे इन्वेस्ट करने से पहले एक बार गूगल कर लेना चाहिए कि वो प्लेटफॉर्म असली है या नकली, कि वो कंपनी एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। इसलिए इंग्लिश में एक कहावत है, इफ समथिंग साउंड टू गुड बी ट्रू इट प्रोबेबली इज। जोधपुर के मेडिकल स्टूडेंट दिनेश कुमार को एक टेक्स्ट मैसेज आता है। उस टेक्स्ट में क्लियरली मेंशन होता है कि उनका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है और उसे रोकने के लिए उन्हें अपनी KYC अपडेट करना होगा। दिनेश ने वो अकाउंट कुछ महीनों से इस्तेमाल नहीं किया था। उन्हें ये लगा कि मेरे बैंक अकाउंट की KYC सच में एक्सपायर हो गई है। जैसे ही उन्होंने मैसेज में आए हुए लिंक पे क्लिक किया और उन्होंने अपनी बैंक डिटेल डालकर लॉगिन किया, उसके कुछ ही मिनट बाद उनके अकाउंट के सारे पैसे साफ हो चुके थे और वो अमाउंट था उनका 21,000 रुपए। इस तरह के स्कैम को कहते हैं फिशिंग स्कैम, जो आपकी पर्सनल डिटेल निकाल कर आपके बैंक अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जिस बैंक में आपका अकाउंट होगा उसी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट की तरह एग्जैक्ट उनके पास भी एक वेबसाइट होती है और फिर आपको मैसेज कर दिया जाएगा कि आपका कार्ड ब्लॉक होने वाला है, आपकी नेट बैंकिंग बंद होने वाली है और आप इसे अपनी KYC अपडेट करके इसे डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। फिशिंग अटैक बहुत तरीके से होते हैं। लोगों के YouTube चैनल तक चोरी हो जाते हैं। किसी ने बड़े ब्रांड का नाम लेकर आपसे कोलैबोरेशन करने की कोशिश करते हैं और आपसे कोलैबोरेशन करते हैं और आपकी डिटेल चोरी हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है। 2023 में भारत में लगभग 8 करोड़ फिशिंग अटैक हुए, जिसमें USA नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम और तीसरे नंबर पे भारत आता है। जबकि इनकी रियलिटी ये है कि ये वेबसाइट फेक होती है। ये लोग URL में थोड़ा सा बदलाव करके वेबसाइट को डिजाइन कर लेते हैं जिससे यूजर को समझ में नहीं आए कि वो ऑफिशियल वेबसाइट पे है या वो फेक वेबसाइट पे है।
अगर कभी भी आपको अर्जेंट कॉल, मैसेज या ईमेल आता है और ईमेल में आपको बोला जाता है कि आपके अकाउंट में कुछ गड़बड़ी होने वाला है या फिर आपका कार्ड ब्लॉक होने वाला है, आप अपनी केवाईसी अपडेट कर दो, इस तरीके के जो मैसेज होते हैं पहले उनको ध्यान से पढ़ो कि वो मैसेज आपको किसने भेजा है। यहाँ पर भी हम बेवकूफ बन सकते हैं क्योंकि वो मैसेज एक पूरी तरीके से किसी एक ऑफिशियल बॉडी की तरह ही आपको भेजा जाएगा। अगर आपको डाउट है कि आपका अकाउंट या कार्ड सच में ब्लॉक होने वाला है तो आप अपनी बैंक को कांटेक्ट करके एक बार कंफर्म कर लो कि ये चीज सही है या गलत है। इंटरनेट पे किसी भी लिंक पे क्लिक करने से पहले 2 बार सोचो कि आप कहाँ क्लिक कर रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म ऑफिशियल है या नहीं। इसके अलावा बहुत तरीके के स्कैम भारत और पूरी दुनिया में चल रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए पार्ट टाइम जॉब स्कैम सबसे ज़्यादा चल रहा है, जिसमें आपको वीडियोस को लाइक करने का और गूगल माई बिजनेस पे रिव्यू करने का पैसा दिया जाता है। पैसे भी दे देते हैं जिससे आपको ये लगे कि ये प्लेटफॉर्म रियल है। उसके कुछ ही दिन बाद किसी न किसी आपको व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम में जोड़ा जाएगा और वहाँ पे बहुत सारे लोग प्रॉफिट की बात कर रहे होंगे और आगे चलकर आपको इन्वेस्ट करने के लिए बोला जाता है। इस स्कैम में भी लाखों लोगों के पैसे जा चुके हैं। अब आते हैं वीडियो के मेन पार्ट पर। अगर लाइफ में कभी भी आपके या आपके किसी जानने वाले के साथ साइबर फ्रॉड में पैसे गवा देता है तो आपको करना क्या है। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके साथ साइबर फ्रॉड हो चुका है तो सबसे पहले आपको नेशनल साइबर क्राइम की हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है, जिसका नंबर है 1930। भारत में बढ़ते साइबर क्राइम के चलते ये हेल्पलाइन शुरू की गई है जो 24 घंटे उपलब्ध है। अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड होने के 1 घंटे के अंदर अंदर इस हेल्पलाइन नंबर पे आपने रिपोर्ट कर दी तो आपके मैक्सिमम चांसेस है कि आपने गंवाए हुए पैसे आप वापस पा सकते हैं। इसे कहते हैं गोल्डन हावर कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से एक्सीडेंट के लिए बनाया गया है कि अगर किसी भी पेशेंट को एक्सीडेंट के 1 घंटे के अंदर अंदर उसको मेडिकल केयर मिल जाती है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उसको बचाया जा सके। अगर एक बार उस अकाउंट से पैसा विड्रॉल हो जाता है उसके बाद मल्टीपल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो पैसे को रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अकाउंट स्कैमर्स के नहीं होते हैं जिसमें आपने पैसे डाले हैं। किसी भी रैंडम बंदे का अकाउंट होता है जिसको थोड़े बहुत पैसे देकर उसका अकाउंट इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे कई बैंक अकाउंट होते हैं जिन्हें म्यूल बैंक अकाउंट कहा जाता है। 2023 में इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने 4.5 लाख अकाउंट को फ्रीज किया है। लोगों को थोड़ा बहुत कमीशन देकर उनके बैंक अकाउंट को इस्तेमाल किया जाता है जिससे इस चेन में मेन आदमी को पकड़ा ना जा सके। इसलिए जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके साथ स्कैम हो गया है या आपके किसी जानने वाले के साथ स्कैम हो गया है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 1930 पे कॉल करके आप तुरंत उसको रिपोर्ट करें। रिपोर्ट करने के बाद में आपको एक SMS आएगा एक्नॉलेजमेंट नंबर के साथ, जिसके बाद आपको cybercrime.gov.in की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे सभी स्क्रीनशॉट, डिटेल, जो भी आपकी स्कैमर से बात हुई वो सारी चीज़ें अपलोड करनी है। बेसिकली स्कैमर्स की सारी डिटेल के साथ आपको कंप्लेंट सबमिट करनी है। उसके बाद वहां से प्रोसेस आगे बढ़ती है। बेंगलुरु के डिप्टी कमिश्नर कुलदीप कुमार जैन कहते हैं कि साइबर क्राइम को अगर उसी दिन पुलिस में कंप्लेंट कर दी जाए जिससे अकाउंट फ्रीज हो जाता है और अगले दिन व्यक्ति कोर्ट को अप्रोच कर सकता है जिससे उसके पैसे जल्दी से वापस मिल सकते हैं। इसके अलावा यह जानकारी आपको अपने बैंक को भी देनी है कि आपके साथ साइबर फ्रॉड हो चुका है। लगभग सभी बैंकों में 24 घंटे खुली रहने वाली एक हेल्पलाइन होती है जिस पे आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं, स्पेशली तब जब आपके साथ फिशिंग अटैक, स्कैम हुआ है या फिर साइबर क्राइम हुआ है, क्योंकि तब आपके बैंक की डिटेल स्कैमर्स के पास जा चुकी होती है। फिर चाहे वो कार्ड की डिटेल हो, क्रेडिट कार्ड की डिटेल हो, बैंक की लॉगिन डिटेल हो, सारी डिटेल स्कैमर्स के पास जा चुकी होती है। कई रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि लोगों के साथ पार्ट टाइम जॉब स्कैम फ्रॉड हुआ है या फिर डिजिटल अरेस्ट स्कैम हुआ है या फिर फिशिंग अटैक हुआ है। लोगों ने इस नंबर पे कंप्लेंट की और उनके पैसे कुछ ही दिनों में वापस आ गए। और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं लोगों ने कंप्लेंट की और उन पे एक्शन ही नहीं हुआ। फिर भी यही बेस्ट है कोर्स ऑफ एक्शन। स्कैम होने के बाद पक्का नहीं है कि आपके पैसे वापस मिल जाएंगे, अगर मिलने का चांस है तो वो यही है। अगर आप सभी को याद है, आज के कुछ साल पहले लॉटरी स्कैम हुआ करते थे जिसमें बताया जाता था कि आपकी इतने रुपए की लॉटरी लगी है, पैसे आने ही वाले हैं। जब कोई पैसे विड्रॉल करने के लिए जाता था तो वहां पे उसको बताया जाता था कि उससे पहले आपको इतने रुपए की फीस सबमिट करनी पड़ेगी।
और अब इन्वेस्टमेंट, पार्ट टाइम जॉब स्कैम, डिजिटल अरेस्ट स्कैम, फिशिंग अटैक, इस तरीके के स्कैम चल रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में ये स्कैम धीरे धीरे कम हो जाएंगे। इन स्कैम की जगह और नए स्कैम ले लेंगे। आप सोच कर देखिए, एआई और डीप फेक की मदद से बहुत ही डरावने स्कैम मार्केट में आ जाएंगे आने वाले समय में। सच क्या है, झूठ क्या है, ये पहचानना इंटरनेट पे बहुत ही मुश्किल होगा। अपने लेवल पे इन सब से बचने का एक ही उपाय है, वो है अपने आप को अवेयर रखना। जितना ज्यादा हो सके ये जानकारी दूसरों के साथ शेयर करो और खुद भी अवेयर रहो। इंटरनेट पे किसी भी लिंक पे क्लिक करने से पहले एक बार सोच लो कि हम कहाँ क्लिक कर रहे हैं। उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लो, गूगल कर लो कि ये चीज रियल है या नहीं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।